हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके बहुत ज़्यादा उसमें हमें डेवलपमेंट दिखने को मिल रही है और आजकल बहुत चर्चा का विषय है। तो आज की स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर क्रिप्टो वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेप अपना लेने का सोच रहे हैं, यानी कि आप बिगिनर हैं और आप क्रिप्टो करेंसी में या किसी डिजिटल एसेट पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हैं कि ये एक वाइज डिसीजन होगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है जैसा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और उस बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टेस्ला जैसी जो बड़ी कंपनीज है वो तो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करती है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और अगर हम मार्केट प्राइस की जैसा हम जानते हैं सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो हमारी है बिटकॉइन, उस तक का प्राइस इतना हाई हो चुका है, तो क्या ये राइट डिसीजन होगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का? तो आइए इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ समय से काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उस क्रिप्टोज को होल्ड कर रही है। तो क्या ये राइट डिसीजन होगा हमारा? अगर हम बिगिनर हैं, हम जस्ट अब 2023 में अब हम फर्स्ट स्टेप लेने का सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो हम पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, यानी कि करंट स्टेट क्या चल रही है क्रिप्टो करेंसी की, और हम दोनों फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है और उसी के साथ साथ क्या रिस्क फैक्टर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले डिकेड से जो है क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और उसी के साथ साथ उसके जो क्रिप्टो एसेट्स हैं यानी कि डिजिटल एसेट्स जो हैं उनके प्राइस भी काफ़ी हाई हुए हैं। अगर हम बात कर ले सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की, दैट इज़ बिटकॉइन, जिसका प्राइस अगर हम आज INR के अकॉर्डिंग देखें तो एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 16 to 17 लाख से भी अबव है। तो ऐसे में अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप ये सोचेंगे बिटकॉइन की एक सिंगल बिटकॉइन की वैल्यू ही इतनी ज्यादा है। तो मैं बता दूं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं बिटकॉइन में, तो हमारे पास बिटकॉइन में सतोशी भी आ जाती है, यानी कि उसी की यूनिट, जो कि अगर हम बात करें तो 1 रुपी सिंगल, अगर रुपी की बात करें INR की, तो उसमें आप 1 रुपी में 50 अराउंड जो सतोशीज जो हैं वो बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं। उसी के साथ जैसा कि हम जानते हैं हमारी इंटरनेट जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो समय के साथ बढ़ रही है और हमारे एक डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है। तो उसकी एक स्पेसिफिक करेंसी होने का तो सेंस पूरा बनता है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि एक डिजिटल एसेट वर्चुअल करेंसी है हमारी क्रिप्टो करेंसी। तो उसमें हमें फ्यूचर भी इसीलिए जो है क्रिप्टो करेंसी में दिखता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है वो कहीं नहीं जाने वाली, बिकॉज ये हमारा ही एक लाइफ का पार्ट बन चुकी है। तो इसलिए भी क्रिप्टो करेंसी एज अ फ्यूचर अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी कंपनीज भी जो हैं उसको एज अ डिजिटल एसेट अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, यानी कि बहुत सारी अब ऐसी कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट है जो क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने के लिए बन रहे हैं, जो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा जस्ट बिटकॉइन था, एक जो स्टार्टिंग हुई क्रिप्टो करेंसी की वो बिटकॉइन से हुई, पर आज जैसे हम देखते हैं कि हजारों क्रिप्टो करेंसीज जो हैं अब सर्कुलेशन में हैं। स्टार्टिंग बिटकॉइन से हुई थी, अब ओल्ड कॉइन, यूटिलिटी टोकन, बहुत सारी ऐसी जो है क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में आ गई हैं। तो यानी कि डेवलपमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में समय के साथ काफ़ी हो रही है। उसी के साथ अगर हम रिस्क फैक्टर की बात कर ले, जो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस टाइप के आपको जो रिस्क है वो फेस करने को मिल सकती है। सबसे पहली बात जो आ जाती है कि क्रिप्टो मार्केट, यानी कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, यानी कि उसमें जो उसका प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सो नो वन कैन डिनाई दिस फैक्टर कि आप एक जो करंट पर्टिकुलर प्राइस है वो उसी पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी अटकी रहेगी, रादर देन स्टेबल कॉइन। जो स्टेबल कॉइन होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो $1 के अराउंड ही रहता है, बट अगर हम और क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उसमें जो है फ्लक्चुएशन होती ही रहती है। तो आपको जो अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं किसी भी डिजिटल एसेट का, तो आपको ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि इसमें
आपकी जो है कभी भी जो मार्केट प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, यानी कि क्योंकि ये डिजिटल है सब कुछ, इसमें कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं है, सो ये सब कुछ पब्लिकली है और डिजिटली है, सो इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो आपको स्कैम्स का भी काफ़ी ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट के पीयर टू पीयर थ्रू आप कोई भी डिजिटल एसेट बाय या सेल कर रहे हैं तो आपको के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, और अगर वो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है तो आप तभी उसके ऊपर जो है आप ट्रांजेक्शन करें। तो ये रिस्क फैक्टर आ जाता है क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ। तो जब भी आप कोई भी एक्सचेंज या फिर कोई भी वेबसाइट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करने का सोच रहे हैं तो अच्छे से एक बार उसको रिसर्च कर ले और ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स पर ही करें। तो क्योंकि इस क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं और उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही साथ आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस किस टाइप के जो है स्कैम्स जो है क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर जो है क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है। अगर रिस्क फैक्टर आता है तो उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और एक अच्छे फीचर्स भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, जैसा कि उन्हीं में अगर मैं एक बात करूं ट्रेडिंग की। जैसा हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, बट अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसमें आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, यानी कि आप जब चाहें 24/7 आवर क्रिप्टो करेंसी में जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्लोबली कोई टाइम पीरियड नहीं है और कोई लोकेशन का कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं पर भी जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन फीचर्स के कारण ही क्रिप्टो करेंसी पर लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और उसको फ्यूचर करेंसी भी बोलते हैं। ये एक डिफरेंस आ जाता है जो नॉर्मल फियाट करेंसी में आपको नहीं मिल पाते हैं और आपको डिजिटल करेंसी दैट इज क्रिप्टो करेंसी में मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, यानी कि आप अपने डायो को फॉलो करें, दैट इज डू योर ओन रिसर्च। आप अच्छे से एक्सचेंज के बारे में रिसर्च करें जिस पर भी आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, आप अच्छे से उस डिजिटल एसेट के बारे में रिसर्च करें जिस पर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो आप ट्रस्ट वर्दी और रेपुटेटेड एक्सचेंज पर ही ट्रांजेक्शन्स करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज भी होते हैं जो स्कैमर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। इस पर भी हमने एक स्पेसिफिकली वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी कि कौन से एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। तो हमने ऑल ओवर ये जाना आज कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने एग्जामिन किया कि क्या क्या हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क फैक्टर जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो क्या क्या हमें आएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन से तो हमें ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसका फ्यूचर भी है और साथ के साथ उसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा मैंने बताया आपको वो भी होल्ड करती हैं। सो इसका डेफिनेटली फ्यूचर भी है और उसी के साथ साथ जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको अडॉप्ट कर रही हैं, यानी कि इसके ऊपर जैसे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं थी, तो इसलिए भी इन्वेस्टर्स एक बार सोचते थे कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन भी है, इज इट राइट टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। पर अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस पर रेगुलेशंस भी अडॉप्ट कर रही है, यानी कि अब कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करने का सोच रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में भी इसके ऊपर टैक्स जो है जारी हो गया है। सो इन सब फीचर्स को देखते हुए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तो क्रिप्टो करेंसी एक वाइज डिसीजन हो सकता है आपके लिए इन्वेस्ट करने का। बट अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप अच्छे से खुद की अपनी रिसर्च भी करें, अपने डायोर को फॉलो करें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें फिन स्ट्रीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।